दोस्तों, अगर बात की जाए कोरोना की तो वो वबा पूरी दुनिया में फैल चुकी है और हर कोई इससे परेशान दिखाई देता है। कहा जाता है कि जिनकी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर होती है वो ही इस बीमारी से लड़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि इंसान अपनी कुव्वत मुदाफ़त को किस तरह से बढ़ा सकता है। जब उनसे कुछ सवालात पूछे गए तो उन्होंने क्या जवाबात दिए, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, कोरोना वायरस के हवाले से ये बात यहाँ पर काबिल जिक्र है कि बहुत से लोग इसका शिकार हो चुके हैं, और ये इंतहाई अफसोस की बात है कि अभी तक उनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास कोई वैक्सीनेशन मौजूद नहीं जो उन लोगों को सेहतयाब कर सके। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत अहमियत रखती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि जो चीजें आपको बताई जाएंगी वो आपकी कुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अहमियत रखती हैं और ये आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो तरीक़ेकार आपको बताए जाएंगे, जो वाक़यात आपके साथ हज़रत अली की ज़िंदगी से शेयर किए जाएंगे, उनसे ज़रूर सबक सीखिएगा। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सभी लोगों को स्पीक आउट चैनल में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आप लोगों को वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, हज़रत अली की ज़िंदगी से जो वाक़या हमें पहला मिलता है वो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि जो कर्फ्यू की सूरत हाल है, लॉकडाउन किया जा रहा है, तो आप लोगों ने अपने घरों में रहना है, घरों से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। अब वाक़या की तरफ आते हैं। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कुव्वत मुदाफ़त क्या है। जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स से जवाब दिया, कहा, ए बंदे खुदा, अल्लाह ने इंसान के जिस्म में एक कुव्वत को वजूद बख्शा है जो आने वाली बीमारियों को इंसान के जिस्म पर हावी नहीं होने देती। इस ताकत को कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं। तो वो पूछने लगा कि इसको कैसे बढ़ाया जाता है। जब उस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ये सवाल किया तो हज़रत अली ने उसे कहा कि ए बंदा, ग़ज़ा से, सुकून से और सोच से। तो वो पूछने लगा कौन सी ग़ज़ाएं हैं जिनसे कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। जिस पर हज़रत अली ने उसे जवाब दिया कि ए शख्स, ये 4 चीज़ें अपनी ग़ज़ा में शामिल कर लो। दोस्तों, ये 4 चीज़ें आप लोगों ने शामिल करनी है। हज़रत अली ने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारे जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती जाएगी अगर उन 4 चीज़ों को अपनी ग़ज़ा में शामिल कर लोगे, जिसमें सबसे पहले जो जिक्र आता है वो लहसुन का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अदरक को शामिल करना है, तीसरे नंबर पर हल्दी, और उसके बाद सब सब्जियां जो हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। याद रखना, जो इंसान सोच को अच्छा रखे, अपनी नींद को पूरा करे और ये 4 ग़ज़ाएं रोज खाता रहे, तो अल्लाह के फजलो करम से उसके वजूद में कुव्वत मुदाफ़त इतनी बढ़ती जाएगी कि बीमारियां उसके जिस्म में कभी भी इख्तियार नहीं रखेंगी। तो दोस्तों, इस वाक़ये से मालूम होता है कि हमने अपनी नींद पूरी करनी है, लहसुन, अदरक, हल्दी और सब सब्जियां जो हैं उसका इस्तेमाल करना है अगर हम इस बीमारी से बचना चाहते हैं, अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाना चाहते हैं। अब आपको हज़रत अली की ज़िंदगी से मिलने वाले दूसरे वाक़ये की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि क्या आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। आप इन सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। इन 4 ग़ज़ाओं के हवाले से ये ऐसी ग़ज़ाएं हैं जो हम सभी लोगों के घर मौजूद हैं, हम आम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप इन चीज़ों को अपनी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अब आपको दूसरे वाक़ये की तरफ ये चलते हैं। दोस्तों, ये वाक़या भी हज़रत अली की ज़िंदगी से मिलता है और हज़रत अली के पास इनका एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद था। इसलिए अल्लाह के नबी ने हज़रत अली के बारे में इरशाद फरमाया कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली इसका दरवाज़ा है। दूसरा वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे कहने लगा कि इंसान का जिस्म बीमार क्यों होता है। जिस पर हज़रत अली ने उससे कहा कि इस ज़मीन पर लामहदूद इतने लश्कर हैं जो बाज़ मर्तबा इंसान के जिस्म पर हमला करते हैं। वो लश्कर इतना छोटा होता है कि इंसान अपनी आंख से नहीं देख पाता, और यूं इंसान का जिस्म जो अल्लाह के कानून के तहत चलता है, जिसको इंसान सेहत समझता है, वो डगमगाने लगता है, यानी डगमगाने लगता है, और यूं इंसान बीमार पड़ जाता है। उस शख्स ने जब ये सुना तो हज़रत अली से सवाल करने लगा, कहने लगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुझे बताएं कि एक लश्कर हमला करता है तो उससे बचने का क्या अमल है।
जब उस इंसान ने हजरत अली से ये सवाल किया तो हजरत अली ने कहा कि अल्लाह ने इंसान के जिस्म में उस लक्ष्य से लड़ने के लिए लश्कर को कायम किया है ताकि बाहर के बीमार करने वाले लश्कर से इंसान के जिस्म पर हावी वो ना हो सके। मगर अफसोस बाज मर्तबा कुव्वत मुदाफ़त, कुव्वत लयाम की किल्लत से इंसान के जिस्म का लश्कर उस नजर ना आने वाले लश्कर के सामने मात खा जाता है और यूं इंसान का जिस्म बीमार पड़ जाता है। जब उस इंसान ने ये सुना तो कहने लगा कि ऐसा क्या करें कि इंसान का जिस्म कभी भी उस लश्कर से मात ना खाए। जिस पर हजरत अली ने कहा कि जो इंसान रात को नींद पूरी करता है, सफाई को फर्ज अव्वल समझता है, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखता है और इसी के साथ वो फजर के वक्त उठकर 27 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेता है, अल्लाह से दुआ मांगता है कि अल्लाह मेरे जिस्म को इस काबिल बना कि कोई भी बीमारी मेरे जिस्म पर हाविर ना हो, तो अल्लाह के फजलो करम से इंसान का जिस्म इतना मजबूत हो जाता है कि बीमारियों और ना नजर आने वाली लश्कर इंसान के जिस्म पर कभी भी काबू नहीं पा सकते। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें हमें आज तिब्बी माहिरीन भी कहते दिखाई देते हैं कि आप अपनी नींद पूरी करें। अगर आप रात को सोएंगे, अपनी नींद पूरी करेंगे तो आप अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएंगे और आपकी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर होगी और आप इन तमाम चीज़ों के साथ बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। और साथ ही उन 4 ग़िज़ाओं के बारे में भी बता दिया कि जिनका इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद है, यानी लहसुन का इस्तेमाल करें, अदरक, हल्दी और सब सब्जियां जो हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी यही कहा जाता है कि आप लोग गोश्त वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, फलों का इस्तेमाल करें, आप केले का इस्तेमाल ज़रूर करें, उसमें विटामिन सी भी मौजूद होता है। विटामिन सी वाली चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। दोस्तों, ये कोरोना वायरस बुजुर्गों को और बच्चों को ज़्यादा मुतासिर करता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़त इतना मजबूत नहीं होता कि वो इस बीमारी के साथ लड़ सकें। इस वजह से वो इसका निशाना बनते हैं। बुजुर्गों को अपने घरों में रखें, बाहर बिल्कुल भी ना जाने दें, बल्कि खुद भी घर से बाहर ना जाएं। और तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, तमाम कारोबार वगैरह बंद है तो आप लोग घर में अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें। ये छुट्टियों का वक्त नहीं है, ये घर में रहने का वक्त है, अपनी हिफाजत करने का वक्त है। घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं और कोई ज़रूरी काम है तभी जाया जाए और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। अपने हाथ को बार बार धोते रहें, पानी पीते रहें। दोस्तों, कहा जाता है कि बुजुर्गों को आप गर्म पानी के अंदर अगर नींबू डालकर देते हैं तो वो चीज़ उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उनको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। उनका इम्यून सिस्टम यानी कि कुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है वो बेहतर तरीके से काम करता रहेगा। आप लोगों ने अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना है। पूरी दुनिया इससे मुतासिर दिखाई दे रही है। अगर आज हम एहतियात कर लेंगे तो अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। दोस्तों, मास्क लगाना जो है वो वेंटिलेटर लगाने से बेहतर है। दोस्तों, हाथ धोना ज़िंदगी धोने से बेहतर है, ज़िंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। ज़रा सी एहतियात आप लोग अगर कर लेंगे तो आप अपनों के साथ साथ, अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जानें जो है वो भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा अमल है जो आप सभी लोग कीजिएगा और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। और हज़रत अली की ज़िंदगी से जो ये वाक़यात मिलते हैं ये हम सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। हम सबको इन पर अमल करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज की ये इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इन मौजूदा हालात में इन वीडियोस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जो हैं इन वाक़यात से सबक हासिल कर सकें और जान सकें कि आखिर किस तरह से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमारी टीम के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका बेहद आसान है, वो आज ही इसी वीडियो में बता देते हैं। आप लोगों ने करना ये है कि नीचे नजर आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए। जब आप उसे प्रेस कर देंगे उससे ये होगा कि आने वाले वक्त में जो आप लोगों के लिए इस चैनल पर इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस अपलोड की जाएंगी वो आप लोगों को वक्त पर मिलती रहेंगी। हम आने वाले वक्त में भी आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देते रहेंगे, कोरोना से बचाव के हवाले से भी बताते रहेंगे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो सेक्शन को भी विजिट कीजिएगा, वहाँ पर बहुत सी इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस पहले से ही मौजूद हैं जो हमने आप लोगों के लिए वहाँ पर अपलोड की हैं। उन्हें भी देखिएगा, उन्हें देखकर भी आप लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अगर कोई सवाल या कोई मसला आपके जहन में है तो वो भी आप हमारी टीम के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारी टीम उस पर बहुत जल्द एक वीडियो बनाकर आपको रिस्पॉन्स करेगी। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। देखते रहिए स्पीक आउट। खुदा हाफिज।